जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि मेरे दाढ़ में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, जो कि बस मैं सहन ही कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। उसके बाद मैं दवाई खा लेती हूँ तो दवाई दर्द मतलब कम हो जाता है, तो मैं बर्दाश्त और कर लेती हूँ। क्योंकि अब मतलब यहाँ ना जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ डॉक्टर थोड़े ऐसे ही हैं, तो मतलब ठीक हैं भी और नहीं भी। तो मुँह की बात है, तो मेरे हस्बैंड के कोई हैं पहचान के फ्रेंड वगैरह, तो उन्होंने बोला है कि मतलब उन्होंने भी कहीं दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ लेके जाओ तो काफ़ी आराम से देख लेगा वो डॉक्टर। तो हम उसी के पास जाएंगे। कल वैसे मेरे हस्बैंड की संडे को छुट्टी थी, पर हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था, तो हम वहाँ गए। हमें ये नहीं पता था कि हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम सुबह गए थे, शाम को आए थे। तो और गर्मी इतनी पड़ रही है, आपको पता ही है, तो इसी वजह से नहीं जा पाए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि हम 2 दिन बस बर्दाश्त कर ले, उसके बाद हम चलेंगे। तो मुझे बस 2 दिन बर्दाश्त करना है और मैं बहुत सोच समझ के फ़ैसला ले रही हूँ कि मुझे अपनी दाढ़ उखड़वानी है, बहुत सोच समझ के। क्योंकि मेरी दाढ़ हो चुकी है अंदर से खाली, और इतना पेन है ना, इतना पेन है कि कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, और सूजन अलग है। तो मतलब दांत है ना, ऐसे बंद नहीं हो रहा है। वो बंद हो जाए ऐसे करके तो मुझे इतना नहीं वो दिक्कत लगेगा, लेकिन दांत नहीं बंद हो रहा है और इधर से खा रही हूँ खाना तो दिक्कत हो रही है। क्योंकि इधर से खाती हूँ खाना तो इधर जब वो टकराता है ना तो बड़ा और दर्द सा हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के फ़ैसला लिया है कि मैं इसे उखड़वा दूँगी, किससे खा कटवा दूँगी। क्योंकि फिर ये आगे को मतलब मैं मसाला भी भरवाती हूँ, उसमें कुछ करवाती हूँ, तो आगे को भी दिक्कत ही हो जाएगी। क्योंकि मसाला मैंने पहले भी भरवाया है इधर की दाढ़ में, तो वो रुकता नहीं है। अपन ऐसा होता है ना कि कुछ खा ही लेते हैं, जैसे थोड़ा सा टाइट वाइट हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो मसाला निकल जाता है, तो फिर वही दिक्कत। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि उखड़वा देती हूँ हिम्मत करके। बड़ी हिम्मत, बड़ा सोच साच के मैंने ये फ़ैसला ले लिया कि इसे उखड़वा देती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते तेरा जो मन करे वो कर, तेरे को उखड़वाना है उखड़वा, नहीं उखड़वाना मसाला लगवाना है तो वो लगवा ले। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसी वजह से ना मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सारा फोकस मेरा ना दाढ़ में हो जाता है। आज भी लगा लो, आज भी कपड़े थे, धोने थे, मुझे ही धोने थे, तो मैं उठी हूँ, फटाफट काम किया है। बाकी काम मैं सुबह निपटा लेती हूँ, जैसे कि पोंछा लगाने का, नहाने वाने का तो मैं पहले ही करती हूँ, क्योंकि हमारे बिना नहाए खाना नहीं बनता है, इसी वजह से। कल मैं जहाँ गई थी ना, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, वहाँ पे है ना लड्डू गोपाल की हार्ट बीट चल रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा, ऐसा जी कर रहा था कि वो लड्डू गोपाल को लेके आ जाऊँ, पर नहीं लेके आ पाई, किसी और का था ना, इसीलिए। और आज मैंने वंशिका और अपने हस्बैंड के लंच में बनाया है फूल गोभी की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टाइम बाद बनी है। वंशिका नहीं खाती है तो हमारा नहीं बन पाती है। वंशिका खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंशिका नहीं खाती है तो फिर बहुत कम बनने लगी है। नहीं, एक टाइम ऐसा था कि हमारे यहाँ गोभी टूटती नहीं थी और अब रह ही नहीं रही है। और बाकी सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, और आप लोगों का भी सब बढ़िया ही चलना चाहिए। और मेरे कपड़े छत पे पड़े हैं, अब मैं सोचूं थोड़ी देर बाद लेके आऊँगी कपड़े,
क्योंकि बंदर का कोई पता नहीं है कि कब कहाँ से आ जाए, और फिर कपड़े पड़े ही हैं। फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ दवाई खाने के बाद, कि आधा दिमाग मेरा सिलेंडर, आज मुझे सिलेंडर लेना था, सिलेंडर वाला आया था तो सिलेंडर था, देखो आप देख रहे होगे, तो यहाँ ये सूजन है सारी, तो ये बड़ी दिक्कत कर रही है मुझे। तो पर काम तो काम है, काम तो करना ही है। मैं बिना मतलब कितना भी परेशानी हो जाऊँ ना, यदि मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को मैं कर सकती हूँ तो मैं फिर लेटती नहीं हूँ, मैं काम करके ख़त्म करती हूँ। बहुत कम के साथ लेटती हूँ, बिल्कुल जब बस की नहीं होगी, थक गई होंगी, तब भले मैं लेट जाऊँ, नहीं तो मैं कभी नहीं लेटती हूँ बीमारी में। मैं अपना काम कंप्लीट ही करके लेती हूँ। और अभी रात में भी क्या होता है कि लाइट इतना जाता है ना, इतना जाता है कि बस पूछो मत ना, बहुत लाइट जाती है यहाँ पे। और ख़ास तौर से रात में ही जाती है। ये नहीं कि चलो दिन में चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारे जो आते हैं हस्बैंड वगैरह, आदमी वगैरह, ड्यूटी करके सबके घर के, ताकि वो आराम से सो जाए। बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो वो भी आराम से सो जाए रात में। लेकिन नहीं, यहाँ तो भैया रात में ही लाइट पहुँच जाती है। और अभी आंधी नहीं थी, तो जब 4 दिन लाइट नहीं थी, तो ये हाल है यहाँ पे। और अभी मुझे टैडी भी धोना है, बहुत गंदा हो रहा है ये वाला टैडी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। मन नहीं करता बिल्कुल गर्मी में काम करने का। उस वाले कमरे में हम लोग बैठे रहते हैं ना, बाहर वाले में जिसमें एसी लग रहा है, तो ऐसा लगता है बस वहाँ पड़े रहो, वहाँ से निकलो ही मत, लेकिन निकल के ही काम करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अच्छा, किसी का कमेंट आया था, तो वो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था, ठीक है। और आप कमेंट, चलिए मैं दूसरी वीडियो में ही बताऊंगी। चलिए, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा आप सभी लोग। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।